तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज उस परमेश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे जो सारे संसार के लिए एक सुसमाचार है। सुसमाचार जो उनके आनंद का विषय है, उनके छुटकारे का विषय है, उनकी आज़ादी का विषय है, तो उनके मार्गदर्शन का विषय है। आज हम भी कहीं न कहीं से गुमराह किए जा रहे हैं, आज हम भी कहीं न कहीं से फंसे हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, आज हम भी कहीं न कहीं से बोझ में दबे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा ईश्वर इसीलिए तो आया है कि वह थके हुए लोगों को विश्राम दे और भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाए, गुमराह लोगों को परमेश्वर सत्य के मार्ग पर ले करके चले। इसलिए आज हम लोग ईश्वर के पवन और जीवन वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। मेरे प्रियो, आज का पहला पाठ हम लोग देखते हैं पहले राजा उसके अध्याय 18 पद संख्या 20 से 39 तक। अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलियाह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। हमें दो साँड़ दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाए। मैं दूसरा साँड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं अपने प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। तब एलियाह ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साँड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। एलियाह ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है, और यह कि मैं तेरा सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले राजाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि एलियाह नबी कैसे सारी जनता के सामने अपने ईश्वर के सामर्थ्य से भर करके चुनौतीपूर्ण शर्त लोगों के सामने रखते हैं। एक तरफ सारी जनता एक मत एक विचार होकर के बाल देवता की पूजा करते थे, उनकी स्तुति आराधना, उनकी उपासना करते थे, और दूसरी तरफ एलियाह सिर्फ और सिर्फ अकेला व्यक्ति अपने उस सृष्टिकर्ता में विश्वास करता था, उनके वचन, उनके वाणी में विश्वास करता, उनके अद्भुत कामों में भरोसा रखता था। इसलिए वह लोगों से बार बार आग्रह करता कि आप अपना मन फिराएं,
अपने प्रभु अपने ईश्वर की ओर लौटने पाए। लेकिन सारे इजरायली अपने लिए एक देवता, एक प्रभु, एक ईश्वर बना चुके थे और वे उसी के सामने दंडवत करते, उसकी उपासना करते थे। एलिय्याह लोगों से कहते कि आप कब तक आगा पाछा करते रहेंगे? क्यों नहीं आप सच्चे ईश्वर को स्वीकार करते हैं? मेरे प्रियो, लोग सच्चे प्रभु को मानना नहीं चाहते। आज भी संसार में झूठ और आडंबर में सारा जमाना फंसा पड़ा हुआ है। वे अपने लिए स्वयं का प्रभु, स्वयं का ईश्वर, स्वयं के भगवान बनाते हैं और उसी के सामने दंडवत करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। मेरे प्रियो, सच्चा ईश्वर के सामने लोग झुकना स्वीकार नहीं करते। जब लोगों ने एलिय्याह की बात को मानने से इनकार किया, तब एलिय्याह ने कहा कि आओ हम सब उस ईश्वर की उपासना करेंगे। तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करना, हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जिसका निवेदन स्वीकार किया जाएगा। हर कोई मिलकर के उसी प्रभु, उसी ईश्वर की उपासना करेगा। सारी जनता कहती है हमें स्वीकार है। एलिय्याह कहते कि 2 सांड लाओ, एक सांड को तुम मारो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे वेदी पर रखो, परंतु उसमें आग मत लगाना और अपने ईश्वर से दुआ करना, उनसे प्रार्थना करना कि वह स्वर्ग से आग भेज करके इस वेदी को भस्म करे, इस वेदी के आग को प्रज्वलित करे। वे लोग स्वीकार करते हैं, वे लोग इस शर्त को मान लेते हैं और बाइबल बतलाती है कि वे लोगों ने वेदी सजाई और सांड के टुकड़े टुकड़े करके उस वेदी पर रखते हैं और सारी प्रजा मिलकर के सुबह से शाम तक बोलते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं, बाल ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, स्वर्ग से आग नहीं उतरती है और अंततः सारी प्रजा को लज्जित होना पड़ता है। दूसरी तरफ एलिय्याह अपने लिए वेदी सजाता है और उस पर लकड़ियां रख करके, सांड के टुकड़े टुकड़े करके उस पर लोगों से कहता है कि आप 4 घड़े पानी लाओ और वेदी पर उंडेल दो, लकड़ियों पर उंडेल दो। और लोगों ने ऐसा ही किया। वेदी धुल गई, लकड़ियां धुल गया, वे पानी चारों तरफ बहने लगा, उससे पूरा नाला भर गया। मेरे भाइयों और बहनों, एलिय्याह ने ईश्वर से आग्रह किया कि ऐ ईश्वर, आज तुझे आना है, आज तुझे अपने आप को सारी जनता के ऊपर प्रकट करना है, जिससे कि लोग जान जाए तू ही प्रभु है, तू ही ईश्वर है। मैंने इन लोगों के विरुद्ध में तेरे ही कहने पर, तेरे ही आज्ञा के कारण खड़ा हुआ हूं। आज इनके सामने तुझे अपने आप को प्रकट करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, वे कहते हैं कि आपके भले कामों के कारण एक बार फिर से सारी प्रजा आपकी ओर उन्मुख होने पाए, आपकी ओर लौटने पाए। और नतीजा ये होता है, स्वर्ग से आग उतरती है और पवित्र वेदी को भस्म कर डालती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सारी प्रजा, सारी जनता एक तरफ और एलिय्याह सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के भरोसे, अपने ईश्वर के भरोसे सारी जनता से विरुद्ध हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रभु में विश्वास था, उन्हें अपने ईश्वर में विश्वास था, क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि आसमान के नीचे धरती पर मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें उद्धार मिल सके, जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति, उन्हें स्वतंत्रता मिल सके, उन्हें आजादी मिल सके। इसलिए वे पुकारते हैं, ऐ इज़राइल, इसहाक और याकूब के ईश्वर, आज तुझे अपने आप को इन लोगों के ऊपर प्रकट करने की जरूरत है।
तू अपने आप को इन पर प्रकट कर ताकि यह तुझे जान सके, तेरे स्वभाव को जान सके और तेरी ओर उन्मुख होने पाए, तेरी ओर लौटने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कहीं न कहीं हम भी भटके पड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हम भी गुमराह पड़े हुए हैं। आज आवश्यक है हमें इस बात को गहराई से जान लेने की कि आसमान के नीचे इस धरती पर मनुष्यों को ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा उन्हें उद्धार मिल सके। प्रभु ने बार बार अपने वचनों में बताया है कि बहुत सारे आएंगे, वे कहेंगे मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, लेकिन तुम उनकी मत सुनना, उनके मार्ग पर मत चलना। यदि तू चलेगा तू पतित हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा। लेकिन तू सच्चे हृदय, सच्ची आत्मा से अपने एकमात्र प्रभु ईश्वर की सेवा करना और उनके सारे विधियों का पालन करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दूसरे पाठ संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 तक हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों की लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटे से छोटे आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन बतलाता है, प्रभु कहते हैं कि मैं संहिता या नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं, उसे बिगाड़ने नहीं, परंतु मैं उसे अपने दैनिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन काल में पूरा करने आया हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा जो इन लेखों को या उनके एक मात्रा, एक बिंदु को भी रद्द करता या उसे बिगाड़ता है। लेकिन वास्तव में वही बड़ा होगा जो उन संहिता के नियमों को एक दूसरे के पास तक पहुंचाता है और उन्हें पूरा करने में सहयोगी सिद्ध साबित होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आज अपने आप को हमारे और आपके ऊपर प्रकट करते हैं। वे इस संसार में आए, सारा संसार, सारा जमाना उनका विरोधी था। जिस प्रकार एलिया के विरुद्ध में सारी इजरायली प्रजा थी, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा और विश्वास रख के सारे जनता के सामने ये शर्त रखते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के सामने सारे जमाने, सारे संसार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। परंतु हारता कौन है? वे हारते हैं जिनके पास में झूठ है, जिनके पास में आडंबर है, जो व्यर्थ की नाशवान चीजों में भरोसा और विश्वास रखते हैं। लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों को कभी हताश और कभी निराश, कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अंत तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ईश्वर जीवन का मुकुट प्रदान करने का वायदा करता है। इसलिए अपने जीवन के आखिरी सांस तक अपने प्रभु, अपने ईश्वर में विश्वस्त और भरोसेमंद रहना, उस प्रभु को कभी ना त्यागना। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आज के इन दोनों पाठों पर एलिया इजरायलियों को ईश्वर की ओर अभिमुख करने हेतु 450 बाल देवताओं के नबियों को अकेला ही चुनौती देता है। एलिया सारे इजरायलियों को ईश्वर की ओर लौटाने के लिए 450 बाल देवताओं को और नबियों को अकेले ही चुनौती देता है। उन सारे लोगों से कहता है कि तुम्हें अपने प्रभु के सामने
इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि वास्तव में तुम्हारा प्रभु ही ईश्वर है। आगे देखते हैं कि अक्सर लोकतंत्र में बहुमत की मर्जी चलती है, लेकिन एलियाह नबी बहुमत की नहीं, सच्चे ईश्वर के साथ खड़ा है। लोकतंत्र जहां होता है वहां पर लोग मतों के द्वारा चुनाव करते हैं, लेकिन एलियाह लोकतंत्र में रहते हुए भी मत की नहीं परंतु सच्चे ईश्वर में भरोसा और विश्वास करके अकेला खड़ा रहता है, अकेले उस ईश्वर की इच्छा पर चलता है। आगे बहुमत हमेशा सही नहीं हो सकती। याद रखें कि बहुमत से ही तो क्रूस पर प्रभु यीशु को चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह लोगों से दुनिया के इस बहुमत की सच्चाई मानने के इस भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से कहते हैं कि वह संहिता को पूरा करने आया है। जब हम अपने मसीही जीवन में सच्चाई और आत्मा में जीना शुरू करते हैं, कभी कभार दूसरे मसीही भी हम अपने मसीही जीवन को सच्चाई और आत्मा से जीना शुरू करते हैं। कभी कभार दूसरे मसीही भी हमें गलत बताते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं संहिता को बिगाड़ने नहीं परंतु उसे अपने देह में पूरा करने के लिए आया हूं, और यही कारण है कि वह क्रूस पर मर गए। सारी प्रजा बहुमत के कारण यीशु को क्रूस दिलवाती है, यीशु को क्रूस पर मरवा डालती है। इसलिए वचन कहता है कि हर बार बहुमत या लोकतंत्र सही नहीं होता। नतीजा यीशु के जीवन से हम लोग देखते हैं। लोगों ने यीशु पर अभियोग लगाया, उन्हें क्रूस दिलवाया, लेकिन अंततः यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जब जी उठे, उन्होंने लोगों की बातों को झूठा सिद्ध किया। आज परमेश्वर हमें अपने आप को बतलाते हैं, हम पर अपने आप को प्रकट करते हैं कि हमें वास्तव में सच्चे ईश्वर की महिमा, उनकी स्तुति और आराधना करनी है। आज मसीहत में देखा जाए तो हर कोई ख्रिस्त का अनुसरण करता है, लेकिन फिर भी लोग बहुमत का इस्तेमाल करते एक दूसरे के पैर में, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई किसी का विरोध करना नहीं है, किसी के बदले में खड़ा होना, किसी से लड़ाई करना ये नहीं है, परंतु हाँ, सच्चे ईश्वर के लिए आपको अडिग रहने की जरूरत है। और इस आकाश के नीचे पृथ्वी पर एकमात्र सच्चा ईश्वर यदि वह कोई है तो हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर है, हमारा प्रभु है, जो इस जगत में मानव देह धारण करके आया और सारे जगत के पाप के उद्धार के लिए उसने अपने बदन का एक एक बूंद लहू बहाया, और उन्होंने अंततः मृत्यु के बंधन को तोड़कर पुनः जीवित हो उठे। वही ईश्वर है जो स्तुति और आराधना के योग्य है। मेरे प्रियो, हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। एलियाह और प्रभु यीशु मसीह की तरह मसीह मूल्यों पर आधारित हमारा जीवन अपने परिवारों में, घरों में, व्यवसाय के स्थानों में और कलीसिया में, जहां मसीही नैतिकता को नष्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए चुनौती देता रहता है। शायद लोग हमारे मजाक उड़ाएं या हमारी निंदा करें, हमें अपनी संहिता की आज्ञाकारिता में अटल रहना है। मेरे प्रियो, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि हमें मसीही जीवन को सच्चाई और आत्मा में जीना शुरू करना है। हमें मसीही जीवन को आत्मा और सच्चाई से भर करके जीना आरंभ करना है, और जब हम ऐसा जीवन आरंभ करेंगे तो कभी कभार हमारे अपने ही लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ हुआ, एलिया के साथ हुआ, सारी प्रजा, सारी जनता उनके विरुद्ध में खड़ी है, लेकिन फिर भी वह अपने ईश्वर में निष्ठावान हो करके, अपने प्रभु में आस्थावान हो करके आखिरी पल तक ईश्वर के इच्छा में ईमानदार बने रहे, उनके वचन पर चलते रहे।
आज वचन हमसे और आप एक एक लोगों से भी ये चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से भर करके अपने प्रभु की सेवा करें, उनकी स्तुति और आराधना करें और अपने परमेश्वर की संहिता की आज्ञाकारिता में अटल बने रहें, अपने ईश्वर की आज्ञाकारिता में अटल बने रहें। हमारे भरोसे हमारे ईमान को कोई तोड़ने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर अपने उन बच्चों से अत्यधिक प्रिय होता है जो हर पल हर परिस्थिति में अपने प्रभु से जुड़ करके सदा सदा उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम लोग उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि जिस तरह तू इस जगत में आया और अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को आखिरी सांस तक प्रभु अपने बदन का एक एक कतरा लहू देकर, अपनी जान देकर के भी अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। ए मेरे ईश्वर, हमें सामर्थ्य देना कि मैं भी अपने जीवन में आत्मा और सच्चाई से भर करके तेरे वचन पर चल सकूं, तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। संसार और संसार की चीज हमारे मन को बरगलाने ना पाए, हमें बहकाने या भटकाने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर तू सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यदि तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं है। यदि तू हमारा मार्गदर्शन करता है तो वास्तव में हम सदा जीवन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन प्रभु, इस संसार में, इस झूठी दुनिया में यदि तू हमें अकेला छोड़ दे पिता परमेश्वर, तो शैतान जो हमारे लिए घात लगा करके अवसर की तलाश में रहता है, प्रभु उसे नाश करते देर ना लगेगी। लेकिन तूने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। मेरे प्रभु, तेरा ये चुनाव हमें अपनी सृष्टि के रूप में आपने किया है। इसलिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज से हम आप में एक नई सृष्टि बन गए हैं, आपकी प्रजा बन गए हैं, आपकी प्रिय संतान बन गए हैं। इसलिए जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में हमें अपनी खराई की आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु। हम जहाँ कहीं भी रहे, जितने लोगों के बीच में रहे पिता, तेरे सुसमाचार के संदेश को एक दूसरे तक पहुँचाते रहें। हे मेरे ईश्वर, आप अपने बच्चे को भरपूरी से इस्तेमाल करना। मेरे प्रभु, आज हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, पूरे ख्रिस्ती समाज को, समस्त संसार को तुझे समर्पित करते हैं। तू सबको अपने अधिकार में रखना प्रभु, और एक एक लोगों को सच्ची मति देना, एक एक लोगों को सच्ची बुद्धि और विवेक देना प्रभु, ताकि लोग भलाई और बुराई में तर्क वितर्क कर सके। वे लोग बुराई का परित्याग करके सच्चाई को स्वीकार कर सके प्रभु। वे लोग असत्य से निकल करके सत्य की ओर आगे बढ़ सके, अंधकार से निकल करके ज्योति की ओर आगे बढ़ सके, और मृत्यु को पार कर जीवन की ओर आगे बढ़ सके। मेरे पिता, एक एक भाइयों और बहनों के इस भले काम में आप उनकी सहायता, उनकी मदद करना। जैसे आपने इस समय तक सबको संभाला प्रभु, सारा जीवन संभाल करके रखना। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक